तनु का दिमाग गुस्से के मारे सुलग उठा। वह सोचने लगी कि यहाँ ससुराल में मेरी पहली होली है और मेरा पति मुझे छोड़कर पड़ोसन को इतने गंदे तरीके से रंग लगा रहा है। ऊपर से मेरी सास भी अपने बेटे की ही तरफदारी कर रही है। तो वह गुस्से से अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर के बाद। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आज की यह कहानी तनु नाम की लड़की की है। तनु आजकल बहुत खुश थी क्योंकि ससुराल में यह उसकी पहली होली थी। उसकी सास ने सप्ताह भर पहले ही बता दिया था कि पकवान में क्या क्या बनाना है। तनु ने भी अपने पति गणेश से बोलकर सारा सामान मंगवा लिया और जल्दी जल्दी पकवान बनाने में जुट गई। घर पर उसने 2 तरह की नमकीन, गंजिया, बेसन के लड्डू इत्यादि पकवान बना लिए थे। उसे बहुत खुशी हो रही थी। वह इस बार अपने पति के साथ होली खेलेगी। जब होली वाले दिन वह सुबह सवेरे उठी तो उसकी सास ने उसे रसोई के कामों में लगा दिया था और खुद बरामदे पर बैठ गई थी। घर में जो भी मेहमान आ रहे थे वह उनका स्वागत कर रही थी। बीच बीच में वह बहू से सूखा नाश्ता, मिठाई वगैरह भी मंगवा रहती थी। उस दिन तनु ने मालपुआ, पूरी कटहल की सब्जी, शाही पनीर, दाल मखनी, दही वगैरह तैयार किए थे। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। खाना बन जाने के बाद उसने सोचा कि अब मैं भी होली खेलने जाती हूँ। उसकी ननद आशा तो पहले ही अपनी सहेलियों के साथ होली खेलने के लिए चली गई थी। जब वह रसोई से निकलकर बाहर बरामदे में आई तो बगल वाले घर के आंगन में गणेश खड़ा था। आगे का दृश्य देखकर वह हैरान रह गई, क्योंकि जब पड़ोस के आंगन में पड़ोसन बाहर निकली तो गणेश ने उसे जगह जगह रंग लगाना शुरू कर दिया था। यह देखते ही तनु की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। वह अपनी सास से शिकायत करते हुए बोली, मम्मी जी देखी तो गणेश पड़ोसन को कैसे पकड़ पकड़ कर रंग लगा रहे हैं। उन्हें अपनी मर्यादा का ज्ञान नहीं है। उसकी सास झुंझलाते हुए बोली, बहू यह सब तो सालों से होता रहा है। मर्द ऐसे ही होली खेलते हैं। होली में इतना तो चलता ही है। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अभी वह घर आएगा तो वह तुमसे भी होली खेल लेगा। तनु का दिमाग गुस्से के मारे सुलग उठा। वह सोचने लगी कि यहाँ ससुराल में मेरी पहली होली है और मेरा पति मुझे छोड़कर पड़ोसन को इतने गंदे तरीके से रंग लगा रहा है। ऊपर से मेरी सास भी अपने बेटे की ही तरफदारी कर रही है। तो वह गुस्से से अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर के बाद गणेश घर आया तो तनु शिकायत करते हुए बोली, पत्नी के होते हुए तुम किसी पराई औरत को इतने गंदे तरीके से रंग क्यों लगा रहे हो? रितेश बेशर्मी से हंसते हुए बोला, देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं होली में कंट्रोल ही नहीं होता है मुझे। और वैसे भी इसमें गलत क्या है? होली में तो सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं। अगर मैंने पड़ोसन को थोड़ा रंग लगाया भी तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? कहीं तुम जल तो नहीं रही कि मैंने किसी और को छुआ है? तनु गुस्से से फुफकार उठी और कहने लगी, कैसे इंसान हो तुम? तुमने पड़ोस की भाभी को जबरदस्ती रंग लगाया है। पूरे समय वह तुमसे छूटने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन तुम्हारी पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। रंग लगाने की भी मर्यादा होती है। वह भाभी तुमसे उम्र और रिश्ते दोनों में बड़ी है। तुम उनके पैर पर भी रंग लगा सकते थे। गणेश हंसते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं बुजुर्गों वाली होली नहीं खेलता हूँ। मैं जवान हूँ और जवान लोग ऐसे ही होली खेलते हैं। मैं तो हमेशा से ऐसे ही होली खेलते आया हूँ और आगे भी ऐसे ही होली खेलूंगा। पति के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर अब तनु को उससे नफरत सी होने लगी थी। वह गुस्से में बोली, तो जाओ दुनिया भर की औरतों के साथ होली खेलो,
लेकिन मुझे रंग लगाने की हिम्मत भी मत करना तुम। गणेश कहने लगा, मैं तुम्हें रंग लगाने के लिए तरस नहीं रहा। मेरे लिए बहुत लोग हैं, मैं उन्हें रंग लगा सकता हूँ। तनु की आंखों से आंसू बहने लगे थे। आज होली के दिन उसका सारा मूड ही चौपट हो गया। उसकी आंखों से जर्जर आंसू बहने लगे थे। फिर गणेश वॉशरूम चला गया। तभी उसकी सास ने उसे रोते हुए देख लिया और कहने लगी, बहू यह क्या शुभ दिन पर आंसू बहाकर घर में मनहूसियत फैला रही हो। ससुराल में यह न केवल तुम्हारी पहली होली है बल्कि पहला त्योहार भी है। पहला त्योहार रोकर मनाओगी। मैंने तुम दोनों के बीच हो रही बहस को सुन लिया था। अगर दुनिया की हर औरत तुम्हारे जैसे सोचने लगे तो हर घर में होली के दिन कलह होगी। तुम तो बहुत ही झगड़ालू औरत हो, तुम्हें तो घुल मिल कर रहना आता ही नहीं है। तनु एक एक शब्द को चबाते हुए बोली, माँ जी, अगर ऐसे गलत बातों को सहन करके रहना मिलजुल कर रहना कहलाता है तो मैं ऐसे मिलजुल कर रहने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। जहाँ गलत हो वहाँ तो मैं आवाज उठाऊंगी ही। और आज आपके बेटे ने मेरा दिल दुखाया है और ऊपर से आप भी अपने बेटे को कोई सही शिक्षा नहीं दे रही हैं। जो गलत है वह सबके लिए गलत है, इतना भी आपको समझ में नहीं आता है। आप उम्र में घर की बड़ी हैं, आपको अपने बेटे को सही राह पर चलने की सीख देनी चाहिए। उसकी सास गुस्से में बोली, बस कर तू, मैं घर की बड़ी हूँ तो मुझे क्या करना है क्या नहीं, तू मुझे मत सिखा। अरे मैंने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और तू कल की आई हुई मुझे सिखाएगी कि बेटे को क्या सिखाना है और क्या नहीं। तू आंसू बहाती रहे, हम तो त्योहार एंजॉय करेंगे। और वैसे भी तुम जिस बात पर इतना हंगामा मचा है वह तो छोटी सी बात है। अरे तुम्हारे पति ने पड़ोसन को इधर उधर थोड़ा रंग ही तो लगाया था, उसके बिस्तर में थोड़ी ना घुसा है। सास की बात सुनकर बहू हैरान थी। उसकी सास गुस्से में बोली, अब चुपचाप रसोई में जाओ, कोई ना कोई मेहमान आ ही रहे होंगे। तुम बस मेहमानों की आव भगत करती रहो। तुम्हें ना तो रंग खेलने की समझ है और ना ही तुम्हारे साथ आज कोई रंग खेलेगा। ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर शिकायत करती रहोगी तो तुम्हारा पति भी एक दिन तुमसे दूर ही हो जाएगा। यह नहीं कि पति की खुशी में ही खुश हो ले। सास की बातें सुनकर तनु का मन पीड़ा से भर उठा कि कैसी औरत है यह जो एक औरत की मनस्थिति को नहीं समझ पा रही है। उसकी सास उसे ताना मारकर जैसे ही बरामदे में आई तभी तनु की ननद आशा रंगों से सराबोर रोते हुए घर आई। बेटी को ऐसी अवस्था में देखकर तनु के सास के तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि किसी ने होली के बहाने आशा के साथ बहुत गंदे तरीके से बदतमीजी की थी। आशा फूट फूट कर रो रही थी। सास का हृदय कांप उठा। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बेटी को अपने आंचल में समेट लिया। वह रोते हुए बोली, माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ होली खेल रही थी, इतने में 2-3 लड़के मुंह पर रंग लगाकर आए और देखो उन्होंने मेरी क्या हालत बना दी है। इतना ही नहीं, उन लड़कों ने मेरी सहेलियों के साथ भी छेड़खानी की है। आज तो होली का सारा मजा ही खराब हो गया। मेरी सहेलियां भी अपने अपने घर चली गई है। माँ, पता नहीं कैसे घटिया इंसान है ये लोग जो होली के बहाने लड़कियों को इधर उधर छूते हैं। लगता है घर में इनकी माँ ने इन्हें सही संस्कार नहीं दिए होंगे। अब तो उसकी माँ शर्मिंदा सी खड़ी थी। वह खुद की बहू से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उन्हें तुरंत ही सबक मिल चुका था। उन्होंने बेटी को कपड़े चेंज करने के लिए कमरे में भेजा। थोड़ी देर के बाद गणेश जैसे ही हाथ में रंग लेकर बाहर की ओर जाने लगा तो वह बीच में खड़े होते हुए बोली, देख बेटा, होली में एक दूसरे को खुशियों के रंग बांटने चाहिए, लेकिन होली के बहाने मैं तुझे अब अश्लील हरकतें नहीं करने दूंगी। तुझे होली खेलनी है तो अपने दोस्तों के साथ खेल, गांव मोहल्ले की औरतों को आगे से रंग मत लगाना। गणेश गुस्से से भड़क गया और कहने लगा, माँ, तुम मेरे रास्ते में आने की हिम्मत भी मत करना, वरना
मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। उसकी माँ ने उसे एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा, नालायक, तुझे पता भी है किसी ने तेरी बहन के साथ होली के बहाने कितनी बदतमीजी की है। यह सुनते ही रितेश का खून खौला और वह कहने लगा, कौन है वह माँ? बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी माँ गुस्से में बोली, मुझे नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन तू भी उनमें से एक बनने जा रहा है, इसलिए मैं तुझे रोक रही हूँ। पहले तो खुद में बदलाव ला, बाद में दूसरे लोगों के बारे में सोचना। अब गणेश भी खामोश खड़ा रह गया था। फिर वह कुछ सोचते हुए कमरे में वापस चला गया था। थोड़ी देर के बाद नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर वह अपनी पत्नी के पास आया और उसने अपनी पत्नी के गाल पर गुलाल लगाते हुए कहा, सॉरी तनु, होली के बहाने मैं गलत कर रहा था, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। तनु ने राहत की सांस ली कि कम से कम पति ने सही रास्ता तो अपनाया है। आज तनु की सास को भी ऐसा सबक मिला था कि वह तुरंत ही समझ गई कि बहू का विरोध करके वह गलत कर रही थी। तभी आशा की 2 सहेलियां उसके घर आई और कहने लगी, सुन आशा, हमें पता चल गया है कि वह लड़के कौन थे। मम्मी पापा उनके घर जा रहे हैं। आशा ने तुरंत अपनी माँ को सब बताया तो सभी लोग मिलकर उन लड़कों के घर पर गए। जब उन लड़कों के माता पिता को पता चला कि होली के बहाने उनके लड़कों ने आशा के साथ बदतमीजी की है, तब उन लड़कों के माता पिता ने उनकी खूब गुटाई की थी और आगे से उन्हें ऐसा ना करने की चेतावनी भी दी। दोस्तों, गणेश को तो समझ में आ चुका कि वह होली के बहाने मर्यादा की रेखा को पार करके गलत कर रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो होली के बहाने महिलाओं को गलत तरीके से छूते हैं। ऐसे लोगों को उचित सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है, वरना उनकी हिम्मत और बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।